तो ये यहाँ की सरकार बता रही है कि वो आतंकवादी, वो उससे मैं जानना चाहता हूँ, वो आकर हमसे सवाल करे, उसको मैं बताऊंगा कि वो आतंकवाद है या वो अपने हक के लिए लड़ेगा। हक के लिए लड़ना गलत है, आतंकवादी है। तो ये हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस पर आपको खुदीराम बोस, जितने भी लोगों ने क्रांति किया था, यहाँ के महात्मा गांधी ने क्या, ये सब आतंकवादी थे जो अपने इस वतन के लिए लड़ा और उसने कुर्बानियाँ दी। यहाँ तक काला पत्थर हुआ, हर चीज़ में उन्होंने भाग लिया और हमारे शहीद होते गए, तब जाकर आज हमको आज़ादी मिली। इसी तरह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ। माशाल्लाह। तो आपसे हम इस्लामी सवालों जवाब करेंगे, इजाज़त है आपकी? इंशाअल्लाह कीजिए, आप हम देने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान सबसे पहले तो आप कलमा पढ़ के ईमान को ताज़गी पैदा कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाईजान इसका माना क्या है कलमे का? कलमे का मानी है कि अल्लाह सिर्फ और एक है और उसका कोई शानी नहीं, वो ही पूरे दुनिया कायनात सिर्फ अकेला वाहिद एक मालिक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, हमारे रसूल हैं, भेजे हुए अल्लाह के रसूल हैं। माशाल्लाह ठीक कहा आपने, लेकिन इसमें इसका इतना भी लंबा नहीं है, सिर्फ इतना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कोई माबूद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और अल्लाह के रसूल है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ऐसा जवाब दिया है। तो भाईजान ये बताइए, एक नबियों के ताल्लुक़ से सवाल कर रहा हूँ, ठीक है आपसे। आप ये बताइए कि वो कौन से नबी थे जो बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे? दाऊद अलैहिस्सलाम। नहीं, गौर कीजिए। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू थे वो, उनका नाम बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी थे, बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे। अच्छा ये बताइए आप, बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक़सा को किसने बनवाया था? मस्जिद अक़सा के बारे में तो याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मिराज के लिए सफ़र किए थे और वो पहाड़ है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र तय किया था। चलिए कोई बात नहीं। हाँ उसमें हज़रत अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फतेह किया था और सलाहुद्दीन अयूबी अली, और उस की नमाज उन्होंने उसी बैतुल मुक़द्दस में उन्होंने अदा किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे सवाल किया कि बैतुल मुक़द्दस किसने बनवाया था? मुक़द्दस जो है ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, और हाँ, और वो जिन्नातों के हाथ से, जिन्नात ने उसको बनाया था उस मस्जिद को। चलिए माशाल्लाह। और सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें आगे चल के फ़तह किया था। अच्छा ये बताइए कि वो कौन से सहाबी थे जिनको देख करके शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता था? मोहम्मद शहाबे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नमाज के मुतालिक सवाल है, ठीक है। ये बता दीजिए कौन कौन सी नमाज में सुन्नत मुअक्किदा है? जैसे फजर ज़ोहर में कौन कौन से ऐसे नमाज है जिसमें सुन्नत मुअक्किदा है? नहीं, उसको पढ़ना जब ज़रूरी है तो वो तो पहले कि फजर में 2 रकात आपको दम पहले पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद जोहर की नमाज में भी आपको 4 रकात पहले पढ़ना चाहिए। अगर वो छूट भी जाए तो 2 रकात सुन्नत के बाद ही फ़र्ज़ 4 रकात, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, उसके बाद भी आपको 4 रकात वो सुन्नत अदा करना होगा, वो दम ये है। और उसके बाद आपको मगरिब के बाद 2 रकात पढ़ना है और ईशा के बाद 2 रकात वो दम पढ़ना ज़रूरी है सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बताया है। अच्छा गैर मुअक्किदा? गैर मुक़द्दा आपको असर से पहले 4 रकात है और आपको ईशा से पहले 4 रकात है गैर मुक़द्दा। माशाल्लाह सही है। अच्छा ये बता दीजिए कि वो कौन सी नमाज है जिसमें जो है नफिल नहीं है? नफिल नहीं है, वो है आपको फजर की नमाज है जिसमें आपको नफिल नहीं है, बस वही एक है। एक तो जनाजा में, उसमें तो नफिल होता ही नहीं, सुन्नत असर में भी नहीं है नफिल? असर में भी नफिल, असर में भी नफिल नहीं है। चलिए माशाल्लाह। इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह जो है सूद है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं, जिससे बड़ा गुनाह है, तो गौर कीजिए। सूद से बड़ा सूद वो है गैरों का सजदा करना। नहीं, गैर मुस्लिम उसको ज़्यादा करते हैं, आप इसको गौर कीजिए। गैर मुस्लिम ज़्यादा करता है किसी अपने गैरुल्लाह की इबादत करना। जी, यानी कि शिर्क है ना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। वो कौन सा अमल है इसको करने से क़यामत के दिन जो है कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा? वो है कान में लीड लगा के गाना सुनना, वो सबसे बड़ा गुनाह है जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला शीशा कान में पिघला कर डाले।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि कितना ज़्यादा ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पे। तो आप इस हवाले से कुछ अपना कुछ राय जाहिर कीजिए कि मुसलमानों का क्या भी होना चाहिए। ये यहूदियों का ये था जो हिटलर ने समझ रखा था कि यहूदी आगे चल कर गए दूसरे कौम पे ज़्यादा तफल्लुस करेगी, जुल्म करेगी। इसी कारण हिटलर ने 70 लाख यहूदियों का कत्ल एक करवा दिया था, और उसमें से जो कुछ बचा हुआ था वो हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों ने उस पर रहम खा कर उसको जगह को वो धीरे धीरे कब्जा करके, और फिर उल्टा जो फ़िलिस्तीन भाइयों ने उसकी ये किया था कि तुम आओ रहो यहाँ पे, उसने छत दिया था, साया दिया था, उसका वो विपरीत उल्लंघन करके और उसको कब्जा किया। और फिर इस सोचा वो आधा तो ही है, उसके बाद वो पूरा यानी कि फ़िलिस्तीन को के बड़े बड़े शख्सियत ये कह रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन ने अपना जुल्म इतना उस पर इजराइलों ने जुल्म किया है फ़िलिस्तीनियों पे कि लमसम जब से इजराइल वहाँ बसा है वहाँ से जुल्म ही कर रहा है फ़िलिस्तीनियों पर, और इतना किया है कि उसके एवज में वो आज उसका जवाब दे रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। भाई ये कौन बताए कि जो अपना ज़मीन पे दूसरे को दे और वो कहे कि हाँ वो मारे तो ठीक है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन गलत कर रहा है, तो इस तरह तो देखा जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई भी गलत थी, क्योंकि अंग्रेज़ ने आके यहाँ पे कब्जा किया था, तो हम लोगों ने हमारे लोगों ने लड़ा था उसके लिए। तो फिर इस तरीके से वो लोग भी अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अब गलत नहीं, तो ये यहाँ की सरकार बता रही है कि वो आतंकवादी, वो उससे मैं जानना चाहता हूँ, वो आकर हमसे सवाल करे, उसको मैं बताऊँगा कि वो आतंकवाद है या वो अपने हक के लिए लड़ेगा। हक के लिए लड़ना गलत है, आतंकवादी है। तो ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस पर आपको खुदीराम बोस, जितने भी लोगों ने क्रांति किया था, यहाँ तक महात्मा गांधी ने क्या, ये सब आतंकवादी थे जो अपने इस वतन के लिए लड़ा और उसने कुर्बानियाँ दी। यहाँ तक काला पत्थर हुआ, हर चीज़ में उन्होंने भाग लिया और हमारे शहीद होते गए, तब जाकर आज हमको आज़ादी मिली। इसी तरह उसने आवाज़ उठा रहा है फ़िलिस्तीनी भाई, उसका सब समर्थन करे, उसके साथ सब कंधे से कंधे मिलाकर चले माशाल्लाह। और मेरा इस्लामिक भाइयों से भी जी ये है कि सब जाकर उसका समर्थन करे और भरपूर रैली निकाले उसके समर्थन में। डरे नहीं भाई, ये इस्लाम है जो आपको इजाज़त देती है अपने इल्म के लिए जहाँ भी जाना पड़े जाइए, और अपने ऊपर अगर जुल्म हो किसी भाई के लिए भी तैयार हैं। आप ये नहीं सोचे कि हमारी मौत तो अल्लाह के हाथ में, वो आज भी होके रहेगी, कल भी आएगी तो वो होके रहेगी। वो उसके लिए नहीं सोचिए, खुल कर लड़िए, क्योंकि आज आप दब गए तो फिर आगे आपके बच्चों को भी, आपके भविष्य को भी सबका अंधकार में जाएगा। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे भाइयों? ये आज फिलिस्तीन की बारी है तो कल इराक की बारी आएगी, तो कल अरब की बारी आएगी, लास्ट में आके मक्के काबा पे आएगा, तब भी तुम्हें होश नहीं होगा। आज अगर नहीं जाग पाए तो कभी भी जाग नहीं पाओगे भाई। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। इजराइल का कोई एक सामान खरीदते हैं तो उससे समझ लीजिए उसको जो इनकम होती है उसी से हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है। मेरा भाइयों से ये है कि मैकडोनल्ड का जो ब्रांड उसको बहिष्कार करें और उसका पेप्सी का उसका बहिष्कार करें, क्योंकि आप उसको खाएंगे तो ये मत सोचिए कि हम मैकडोनल्ड का या कुछ सामान खा रहे हैं, समझिए कि अपने मुसलमान भाइयों का आप खून खा रहे हैं और खून पी रहे हैं। पेप्सी पी रहे हैं तो मुसलमान भाइयों का समझिए कि खून पी रहे हैं आप, उसका बहिष्कार कीजिए। और जहाँ तक समर्थन हो पूरा फिलिस्तीन का जम के दम समर्थन कीजिए, इजराइल का जम विरोध कीजिए जब तक के साला मिट नहीं जाए। माशाल्लाह, भाई ने बहुत ही अच्छा आप लोगों को एक नसीहत दिया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन की मुसलमानों की मदद फरमाए और ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमाए, इजराइल को तबाह बर्बाद कर दे, उनकी सारी साजिशों को। क्योंकि यहूदी, हिटलर ने मरने से पहले एक बात कही थी, तारीख़ी जुमला कहा था कि मैं यहूदियों को क्यों मारा हूँ, मैं कुछ यहूदियों को छोड़ के जा रहा हूँ ताकि दुनिया देख ले कि मैंने यहूदियों को मारा। और एक मिसाल ये भी है, जो नहीं समझे वो समझ जाए, ये यहूदी मिटने की है। क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि पत्थर के पीछे भी वो छिपेगा ना, तो वो पत्थर वहाँ से जवाब देगी कि यहूदी मेरे पीछे खड़ा है। माशाल्लाह, भाईजान की बात सुन के एक समझ लीजिए एक जोश पैदा हुआ है। सरकार ये इसमें भरम में नहीं रहे कि यहूदियों का सरकार होगा, यहूदियों की सल्तनत होगा। सल्तनत तो फिर आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और सबका खात्मा होगा। ये एकदम ईमान है और कुरान में इस चीज़ की तस्दीद की हुई है। और नहीं यकीन है तो आप कुरान के खोलिए, बैतुल मुक़द्दस की पूरी कहानी, आपको सारा चीज़ नॉलेज हो जाएगा इस चीज़ के लिए। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ही अच्छा आज इनसे बात करके लगा है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम मुसलमानों तक इस पैगाम को पहुँचाने की आपकी अब जिम्मेदारी है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।